अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसने मरीख पर जहाज भेजा, मसनूई जहानत और रोबोटिक्स में नए रिकॉर्ड्स बनाए, मगर इसी मुल्क की निस्फ आबादी को साफ पानी और बिजली तक नहीं मिलती। जहां क्रिकेट के दीवाने लाखों लोगों के स्टेडियम भर देते हैं, मगर वहीं खवातीन की क्रिकेट टीम को शायद ही कोई देखता हो। और सबसे बड़ा मौमा वही मुल्क जहाँ हर रोज 90 से ज्यादा खवातीन ज्यादती का शिकार होती हैं। सालाना 40,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज होते हैं और जहाँ 97.5% ज्यादतियों में मुल्जिम विक्टिम को जानता है, मगर इसके बावजूद ये मुल्क दुनिया की खवातीन के लिए 5 सबसे खतरनाक ममालिक में शुमार किया जाता है और ज्यादती के मुकदमात में सजा की शरह सिर्फ 27 से 28% है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये तरक्की है या फिर जवाल? लेकिन अब इस मुल्क में एक नया तूफान उठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, वो तहरीक जिसने सड़कों पर लाखों नौजवानों को ला खड़ा किया, जिसने हुकूमत के खिलाफ बगावत की और तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी ढेरा लगा दिया। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड की अदाकाराएं करोड़ों कमाती हैं, वहीं इस एहतजाज में आम लड़कियां और तालिबात पुलिस की लाठियां और आंसू गैस बर्दाश्त कर रही हैं, मगर डटी हुई हैं। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें कल तक सिर्फ किताबों की दुनिया में रहना था, आज वो तारीख रकम कर रही हैं। लेकिन कैसे? जहां एक तरफ इंडिया टेक्नोलॉजी में दुनिया को मात दे रहा है, वहीं इस एहतजाज के दौरान एक पुलिस एहलकार ने तुलबा पर AK-47 तक चला दी और इस एहतजाज में शामिल एक लड़की का वो जुमला, हम भेड़िए हैं बकरियां नहीं, आज पूरी कौम की जुबान पर है। ये कैसे मुमकिन है? और आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने पूरी कौम को सड़कों पर ला खड़ा किया? इन खवातीन के अंदर ये ताकत कहां से आई? जी हाँ, ये है इंडिया। तरक्की, तबाही, ज्यादती, बहादुरी और एहतजाज का एक अजीब इम्तजाज। चलिए आज इस पुरइसरार मुल्क के असल चेहरे को पहचानते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ एक सियाहती वीडियो नहीं, बल्कि इस मुल्क के इसरार, इसके तजादात और इसकी खवातीन की कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इंडिया की तारीख इतनी पुरानी और वसी है कि इसे कोई एक वीडियो में समेट नहीं सकता। यहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, हर इमारत एक मुअम्मा छुपाए हुए है। ताजमहल जो दुनिया की 7 अजायबात में से एक है, इसके पीछे एक पुरइसरार कहानी है। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे अपनी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था, मगर कुछ रवायात के मुताबिक इसके बनने के बाद शाहजहां ने ममारों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसा महल ना बना सकें। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि किस तरह 7 सदियों पहले इस कदर बुलंद इमारत बगैर किसी जदीद मशीनरी के तामीर की गई। एलवेरा और अजंता के गारों के नक्शो निगार और मुजस्मे देखकर आप सोचेंगे कि ये किसी और सियारे के बाशिंदों ने बनाए हैं। 30 गारों में कटे हुए ये मंदिर और मुजस्मे आज भी एक मुअम्मा है कि इन्हें किसने बनाया और कैसे। ये सब इंडिया के इसरार हैं जिन्हें आज तक हल नहीं किया जा सका। दोस्तों, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जिसके आइन में 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जमहूरियत का एक और रुख भी है? एक तरफ तो ये जमहूरियत है, तो दूसरी तरफ सिर्फ खवातीन के खिलाफ जराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जहाँ हर 5 साल में इंतखाबात होते हैं, वहीं हर रोज 90 से ज्यादा खवातीन ज्यादती का शिकार होती हैं। मौजूदा हालात में इंडिया की मईशत तेजी से बढ़ रही है, मगर 80% से ज्यादा आबादी अब भी 500 रुपए रोजाना से कम कमाती है। हुकूमत का दावा है कि तरक्की हो रही है, मगर अवाम की अक्सरियत अब भी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन इसका एक रुख और भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आजर है जिसमें 12 लाख से ज्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। हर रोज 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं और 23 मिलियन मुसाफिर सफर करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे पर हर साल 25,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं? ये आदादो शुमार खुद एक मुअम्मा है। कैसे एक निजाम इतना बड़ा और इतना खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट कोई खेल नहीं बल्कि एक मजहब है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा तमाशाई बैठ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी मुल्क में खवातीन की क्रिकेट टीम को शायद ही कोई देखता हो, जबकि खवातीन की क्रिकेट टीम ने चंद साल कबल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। लेकिन इन्हें मर्दों जैसी शोहरत और पैसा नहीं मिलता। दोस्तों, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में सालाना 1500 से ज्यादा फिल्में बनती हैं और ये सनत 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा कमाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की अदाकाराएं करोड़ों रुपए कमाती हैं, मगर वहीं आम लड़कियां अपने घरों में महफूज नहीं है। बॉलीवुड की खवातीन को आजादी और इज्जत मिलती है, मगर आम खवातीन को नहीं। ये तजाद भी इंडिया का एक मामा है। एक तरफ शोहरत और दौलत, दूसरी तरफ सिर्फ बेबसी और तशद्दुद। दोस्तों, इंडिया के खाने पूरी दुनिया
दुनिया में मशहूर हैं। पंजाब का पनीर टिक्का, गुजरात का ढोकला, तमिलनाडु का इडली डोसा, ये सब मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा सब्जी खोर रहते हैं? तकरीबन 30 से 40% आबादी सब्जी खोर है। ये रवायत सदियों पुरानी है, मगर अब ये भी बदल रही है। दोस्तों, इंडिया के बड़े शहरों में नाइट लाइफ है, बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, मगर क्या आप जानते हैं कि इन शहरों में खवातीन की अक्सरियत रात को घर से निकलने से डरती है? दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु जैसे शहरों में नाइट क्लब्स तो हैं, मगर वहां तक पहुंचने का सफर खुद खवातीन के लिए एक चैलेंज है। और हर रोज 90 से ज्यादा ज्यादती के वाकयात इस बात का सबूत हैं। यही वो मुल्क है जहां खवातीन ने रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुरी दिखाई, इंदिरा गांधी जैसी क़यादत की और कल्पना चावला जैसा खलाई सफर किया, मगर आज वही खवातीन अपनी हिफाजत के लिए डरती हैं। दोस्तों, ISRO ने दुनिया को दिखाया कि कम बजट में बड़े मिशन मुमकिन हैं। इंडिया ने अपनी पहली कोशिश में मरीख पर जहाज पहुंचाया। मंगलयान मिशन की लागत सिर्फ $74 मिलियन थी, जो कि हॉलीवुड की एक फिल्म से भी कम है। लेकिन जिस मुल्क ने मरीख तक रसाई हासिल की, वहाँ की खवातीन को सड़कों पर तहफ्फुज नहीं मिलता। ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों, इंडिया ने दुनिया को बहुत सी मशहूर शख्सियात दी, जैसे महात्मा गांधी, जिनकी अदम तशद्दुद की तहरीक पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इनके कत्ल का राज आज तक खुल नहीं सका। JRD टाटा, जो इंडिया के सबसे बड़े कारोबारी घराने के बानी थे। रतन टाटा, जिनकी सादगी और इंसानियत की खिदमात आज भी याद की जाती हैं। मुकेश अंबानी, जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक है। और APJ अब्दुल कलाम, एक साइंसदान जो सदर बना और जिन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया का सरबराह बना दिया। लेकिन इन शख्सियात की कामयाबियों के पीछे भी बहुत से इसरार हैं, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला मुल्क है। हर साल 1300 मिलियन किलोग्राम से ज्यादा चाय पैदा होती है। आसाम और दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है, जबकि 70% मिसाले भी इंडिया से दुनिया को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा केले पैदा करने वाला मुल्क भी है, जहां हर साल 30 मिलियन टन से ज्यादा केले पैदा होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, जहां दीन और सकाफत का खास इम्तजाज है, जबकि इंडिया में मजहब की कोई बाज़ाब्ता हैसियत नहीं, मगर वहाँ के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब में बटे हुए हैं। पाकिस्तान में खवातीन को इस्लामी असूलों के तहत हकूक हासिल हैं, जबकि इंडिया में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह इंतहाई ज्यादा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो अपनी सरहदों की हिफाजत करता है, जबकि इंडिया अपनी ही खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाता। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी दोस्ती है, जो किसी भी सूरत में मुतासिर नहीं हो सकती, जबकि इंडिया अपने मसाइल में उलझा हुआ है। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की कर रहे हैं। लेकिन तारीख के ये अजीम शाहकार एक तरफ, इंडिया के जनूब में एक रियासत ऐसी भी है जो इस पूरी कहानी को उलट देती है, केरला। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जमहूरी तरीके से मुंतखब होती है। शराखानदगी अमेरिका और चीन से भी ज्यादा है, और यहाँ की समाजी बहबूद की स्कीमें पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, बिल्कुल स्कैंडिनेविया के मुमालिक की तरह। यहाँ खवातीन महफूज हैं, तालीम सबके लिए है, और गुर्बत की शरह कौमी औसत से भी कहीं कम है। सवाल यह है कि केरला जैसा मॉडल स्टेट और दूसरी तरफ मुल्क के दीगर हिस्सों में खवातीन पर ढाए जाने वाले मजालिम, ये दोनों एक ही आइन में कैसे पनप रहे हैं? यही तजाद इंडिया को दुनिया का सबसे पुरइसरार मुल्क बनाता है। तो दोस्तों, ये था इंडिया, ऐसा मुल्क जहाँ एक तरफ मरीख तक रसाई है, दूसरी तरफ खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, दूसरी तरफ 80% आबादी गरीब है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, दूसरी तरफ हर रोज 25,000 से ज्यादा अफराद हलाक होते हैं। क्रिकेट का जुनून है, दूसरी तरफ खवातीन क्रिकेट को नजरअंदाज किया जाता है। बॉलीवुड की चमक है, दूसरी तरफ खवातीन की हालत तारीख है। यह है इंडिया, एक ऐसा मुल्क जो खुद एक मुअम्मा है। पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक अमन, तरक्की और खवातीन के हकूक पर यकीन रखते हैं, जबकि इंडिया अपने मसाइल में उलझा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।